So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start Poisonous Love episode 2. तो पेट आकर प्रेम का वेडिंग तोड़ देती है। तो नेक्स्ट डे प्रेम रिलैक्स होने के लिए एक बीच पर जाती है एंड वहाँ पर जाके वो कुछ सेल्फी ले रही थी। तभी वहाँ पर पेट आ जाती है। वो जब प्रेम को वहाँ देखती है वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और उसी की तरफ देखने लगती है। इधर प्रेम की नज़र जब उस पर पड़ती है वो तो उसे इग्नोर ही कर देती है। फिर पानी की गहराई में धीरे धीरे जाने लगती है। पेट जब ये नोटिस करती है वो सोचने लगती है कि ये लड़की क्या कर रही है। क्या वेडिंग टूट जाने की वजह से वो अपने आप को मारना चाहती है? और अगर ऐसा ही है तो इसके पीछे जिम्मेदार तो वही है ना। तो वो जल्दी प्रेम को बचाने के लिए आगे जाती है और उसे होल्ड कर लेती है। आर यू क्रेजी? आप ये क्या कर रहे थे? नहीं, मैं आपको मर्डर नहीं दे सकती। प्रेम गुस्सा हो जाती है। व्हाट यू मीन? और तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन स्टूपिड लड़कियों की तरह यहाँ मरने आई हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। पेट कहती है, कम ऑन, अब ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं हो। मैं ही थी जिसने आपकी वेडिंग तोड़ दी थी। मैं आपको सब कुछ नहीं बताती तो आप उस लड़के के साथ शादी कर लेते जो ऑलरेडी किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आया था। प्रेम उसे दूर हटा देती है और कहती है, लिसन, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद हूँ मेरे बारे में सोचने के लिए, समझे? पेट स्माइल करती है, और रियली अगर सच्चाई आपके सामने नहीं आती तो आज आप यहाँ पर नहीं होते। प्रेम बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे स्लैप करती है। हाउ डेयर यू! आपने मुझे स्लैप किया? मैं जितना आपके बारे में जानती हूँ आप एक गुड डॉक्टर हो, तो आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। दूसरे सीन पर नाइट का सीन दिखाई जाती है। प्रेम उसके रूम पर बैठी हुई थी। वो क्यूरियस थी पेट को लेकर कि वो लड़की कौन है और वो कहाँ से आई है। तो उसके बारे में जानने के लिए वो अपनी फ्रेंड लाडा को कॉल करती है और उसे पूछती है, क्या आर्न पेट को जानती है, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहती है। तो लाडा उसे कहती है कि अभी रात बहुत हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो आर्न से सब कुछ जानकर उसे बता देगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रेम ब्रेकफास्ट कर रही थी, लाडा उसे कॉल करती है और पेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तो कॉल कट करने के बाद जब प्रेम उस लड़की की प्रोफाइल को चेक करती है तो उसे पता चलती है कि ये लड़की एक एक्टर है, साथ ही साथ वो गुड लुकिंग भी है और सारे मैगजीन पर सिर्फ वही छा रही है और थोड़ी फेमस भी है। उस दिन शाम को वो एक नाइट क्लब पर जाती है एंड वहाँ पर पेट भी मौजूद थी उसके टीम के साथ। वो बैठकर ड्रिंक कर रही थी और इधर प्रेम एक कॉर्नर पर बैठ के बार बार ड्रिंक ऑर्डर कर रही थी। करीब 2-3 घंटे बीत जाने के बाद पेट नोटिस करते हैं कि वो ब्यूटीफुल डॉक्टर अभी भी अकेली ही बैठी हुई है। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाकर बैठेगी। तो वो जब उसके पास आकर बैठती है वो उसे कहती है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ताकि आपको लोनली फील ना हो। इस वक्त प्रेम थोड़ी ड्रंक हो चुकी थी क्योंकि वो नॉन स्टॉप ड्रिंक ऑर्डर कर रही थी। वो कहती है, लुक, मैं स्ट्रेंजर के साथ नहीं बैठती, तुम जा सकते हो। पैट उसे कहती है, हम कल भी एक दूसरे से मिले थे तो उस हिसाब से हम दोनों भी स्ट्रेंजर नहीं हैं और अगर हम चाहे तो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। प्रेम गुस्सा हो जाती है, लुक, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई सेड जस्ट गो, मुझे अकेले ही बैठना पसंद है। पैट कहती है, डैम इट, मैं यहाँ पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ ताकि आपको लोनली फील ना हो और आप होके मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। क्या आप में कोई मैनर्स नहीं है? प्रेम कहती है, यस, आई डोंट हैव एनी मैनर्स बट यू एज अ एक्टर, तुम्हारे पास तो मैनर्स है ना। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रही हूँ तुम जिद क्यों कर रहे हो? पेट स्माइल करती है, ओह
लुक, यू नो मी वेरी वेल। लिसन, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, पर यह सच्चाई अगर तुम खुद से जानते, क्या तुम उस लड़के से एंगेजमेंट करते? नहीं ना। प्रेम को समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, जबकि वो तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं है। देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आई हूँ, पर तुम होके मुझे यहाँ तक भी फॉलो करते हुए आ गए। पैट कहती है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, आई वॉन्ट यू। प्रेम वहाँ से उठ के जाना चाहती थी, लेकिन वो ड्रंक हो चुकी थी, इस वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आई डोंट लाइक वुमेन्स, अंडरस्टैंड? बट स्माइल करते हुए कहती है, ओके, बट अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ के ड्रिंक तो कर सकती हूँ ना। प्रेम अपने गुस्से को शांत करती है, क्योंकि उसे पता चल जाती है कि इस लड़की के साथ बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो भी वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है और वो दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक करने लगती है। कुछ टाइम बाद जब वो वेटर को बुलाकर बिल देने के लिए कहती है, तभी पेट कहती है कि बिल वो पे करेगी, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को जान चुकी है और इसीलिए आज का ड्रिंक उसके तरफ से ट्रीट है। तो प्रेम वहाँ से जाने से पहले उसे कहती है, आई रियली डोंट नो कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना क्यों चाहते हो। मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसकी बालकनी पर बैठ के बुक रीड कर रही थी, बट वो बहुत बोर फील करने लगती है, इसीलिए वो सोचती है कि नीचे जाकर वो स्विमिंग करेगी। तो दूसरे सीन पर जब वो नीचे आ जाती है, स्विमिंग करने से पहले वो अगेन कुछ टाइम तक वहाँ पर बैठ के बुक को रीड कर रही थी और तभी वहाँ पर फिर से पैट की एंट्री होती है। वो भी वहाँ पर आई थी स्विमिंग करने के लिए। तो जब वो प्रेम को वहाँ पर देख लेती है, वो जानबूझकर उसके पास जाकर अपनी टॉवल को ओपन कर लेती है। अंदर उसने बिकिनी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका बॉडी कुछ ज़्यादा ही शो हो रही थी। इधर प्रेम जब उसे अपने सामने देखती है, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।